गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में के ग्राम सभा में बहुत सारे बुजुर्ग हैं और पिता सामान्य लोग मौजूद हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और अब बता दें कि आज के दौर में रील बनाने का प्रचलन चल रहा है, तो उसमें युवा दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं और बताते हैं कि जहाँ बुजुर्ग रहेंगे वहाँ ही ज्ञान मिलेगा। तो पूछेंगे कि बहुत पुरानी कहानी है और विधानसभा जखनिया है, यानी बेदीराम विधायक इसके पहले थे, वो भी सुभाषपा के थे, त्रिवेणी राम जी, यानी 2 बार से ओम प्रकाश राजभर जी का कहा जाए तो विधायक यहाँ से जीत रहा है गठबंधन के तहत। तो पूछेंगे दादाजी से कि आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। श्यामलाल कुशवाहा, ग्राम महमूदपुर, जखनिया के रहने वाले हम हैं। तो दादाजी आप लोग इकट्ठा क्यों हैं, क्या मैटर क्या आपके गांव का? ये मैटर जो है बहुत दिन से चल रहा है चक्रोट का। जी चक्रोट जो है धारा 52 के पहले जी। चक्रोट है जो कि नायब स्टेट पर ये बनाया गया था। उसके बाद और परिवर्तन के समय भी था, कब्जा परिवर्तन जब था अच्छा तो उस समय भी चक्रोट ये नापा गया था। अच्छा फिर बाद में जब धारा 52 का प्रकाशन होते होते कागज छात्र आंदोलन में गोलीकांड में चला दिया गया। अच्छा, धारा 52 कौन सा सन में था? ये जो है सन 85 में, 1985 की बात। हाँ। उसके बाद में धीरे धीरे वो कागज जो ये छात्र आंदोलन में जला दिया गया गोलीकांड में गाजीपुर में जी। और उसी में ये लोग अपना काट पीट के संशोधन करा लिए। काटने वाले कौन थे? ये लहजू कुशवाहा थे। तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि चक्रोट बंद कर दिया जाए। तो चक्रोटवा बनाया गया था पूरा गांव के सहमति से, ग्राम सभा का संपत्ति था। हाँ। तो फिर कैसे बंद करेंगे? वो कटवा लिए चोरी चोरी। अच्छा, चोरी कटवा लिए और कहे कि रास्ता बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो क्या उस पर गेट लगा के बंद करने की कोशिश की? कैसे किए थे? अच्छा, धीरे धीरे वो क्या काम किए कि कटवा लिए अंदर जी, अंदर कटवा करके धीरे धीरे अपना है जो कि गेट लगवाए, आम लगवाए। आम लगवाने के बाद में फिर धीरे धीरे अपना गेट लगाए और कहे कि इसी में आइए जाइए। अच्छा। और धीरे धीरे करते करते गाड़ा कर दिए और कहे कि यह रास्ता नहीं है। ठीक है दादा, जब भी बोले कि गेट लगा, तो गेटवा लगाने के टाइम आप लोग बोले नहीं कि तो ऐसा सरकार की संपत्ति है रोड, कैसे गेट लगाएंगे? ऐसा है कि धोखा में वो लगवा लिए ना। धोखा किस तरह की है? धोखा ये लिखिए कि आप लोग आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो गेटवा लगाने के टाइम कुछ बोले होंगे ना? नहीं। हाँ। बोले नहीं। अब हम लोग सोचे कि आना जाना है, जाने आने के लिए है ही है, ये लोग हम लोगों के साथ धोखा थोड़ा करेंगे। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जब गेटवा लगाए होंगे तो क्या बोल कर लगाए थे गेट? कहे कि गेट लगा देते हैं, इसी में आइए जाइए और रास्ता ये बंद, इसी तरह आप लोग आइए जाइए, उसमें दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जैसे घर में गेट लगाया जाता है तो कहते हैं कि बंद कर दीजिए, चोर नहीं आएगा, इसीलिए घर में दरवाजा लगाया जाता है ना। हाँ। तो गेटवा लगाने का मकसद क्या था? पशु के लिए कि पशु नहीं आएंगे और हमारी सुरक्षा रहेगी, ऐसे लोग लगा दिए। अच्छा, आप कौन बताएंगे? आप? हाँ भैया से पूछे थे। हाँ भैया, अपना नाम बताइए आप। सुरेश यादव। अच्छा, जो दादाजी बता रहे हैं कि उस पर गेट लगाया गया जी, तो गेटवा लगाने का मकसद क्या था? अब गेट का लगाने का मकसद था कि इसमें आवारा पशु नहीं आएंगे। अच्छा। और हम लोग एक गांव का चतुर आदमी थे। अच्छा। और ये गांव का इनको मसीहा कहिए, चाहे गांव का जो भी कह लीजिए, यही थे। अच्छा। जैसे कहते थे वैसे हम लोग मानते थे उस समय। बाद में ये हम लोग को भुलवा कर गेट लगा लिए कि आप लोग आते जाते रहिए। अच्छा। हम किसी को रोकने वाले थोड़ो नहीं हैं। अरे सभी लोग जाते हैं, सभी लोग हमारे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है? अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी बोले कि गेट लगाए, तो क्या गौवा के एक ही रास्ता था कि गेट लगा दिए कि बाकी पशु नहीं आएंगे इसमें? क्या अन्य रोड है, रास्ता? ये गाँव का यही रास्ता था, पहले मेन यही रास्ता था जी। और उनको अपने जो भी समझे वो अपने घर का रखवाली करने के लिए गेट लगवा दिए कि इसमें पशु नहीं आएंगे, आके सब खांच बीत देते हैं हमारे पशु। अच्छा। और नुकसान करते हैं। अच्छा। तो आप लोगों को कौन रोकता है? हम पशु को रोकने के लिए गेट लगाता हूँ। पहले पूरा गेट खोले थे, कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग आते जाते थे। अच्छा, गेट कितना साल तक खोले रखे? गेट करीब 5-6 साल तक खोले रखे। बड़ा वाला। उसके बाद आदमी आते जाते गया। इसके बाद छोटा वाला गेट खोल दिए, बड़ा वाला बंद कर दिए। फिर भी हम लोग आते जाते गए।
क्योंकि छोटा खुला था। छोटा खुला था, हम लोग नहीं विरोध करते थे, क्योंकि गांव के जो थे यही थे, नेता थे, चाहे मसीहा थे, चाहे जो भी कह लीजिए यही थे, तो हम लोग कुछ नहीं। हाँ, आप लोग ये था जो करेंगे सही कर रहे हैं, बस बस वही आपके बात जन्म में था। यही था। हाँ, फिर पढ़े बाद में लिखे जब बड़े के बाद छोटा खुला रहा तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में ये छोटा वाला भी बंद कर दिए। अच्छा। आगे रास्ता में गड्ढा खोद दिए बड़ा, बोले कि ये रास्ता नहीं है। जब बोले कि ये रास्ता नहीं है तो हम लोग धीरे धीरे अब भाई रास्ता खोजने लगे। अच्छा, जो गेटवा लगाए उनका नाम क्या है? इनका नाम है लहजू कुशवाहा। अच्छा, लहजू कुशवाहा जी। फिर गड्ढा खोद दिया उसके बाद में गेट बंद कर दिए। गांव वाला किसी तरह से संग्राम कुशवाहा हमारे गांव के हैं, उनसे गांव वाला सिफारिश किए तो अपने कस्तकारी में 199 में अब हम लोग को दिए हैं रास्ता सिर्फ आने जाने के लिए। वो आज चाहें तो रोक दें, आज चाहें तो चालू करें, उनकी मर्जी, उनकी कस्तकारी नंबर का खेत है। अच्छा, हमको ये सवाल की जरूरत है कि जब गांव धारा 52 में था तो फिर ये कैसे रास्ता कटवा दिए? ये तो कह रहा हूँ कि धारा 52 में था तो ये गांव के बहुत चतुर आदमी, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए और ये उसी समय धीरे धीरे उसको कटवाने लगे। अच्छा, दादाजी इसके पहले जो बताया कि नक्शा जल गया, उसी समय ये खेला कर दिया। हाँ, जब जल गया तो उसी में अपना इनका सुतार कुतार बैठ गया। अच्छा, ये करने के बाद आप लोग जानकारी नहीं लिए कभी कि मैंने इनके पीछे कौन था, कराने के पीछे कौन था? कुछ जानकारी नहीं, इतना जानकारी लेने का हम लोग का मतलब दिमाग नहीं काम किया था, क्योंकि हमारे थे, यानी भरोसे में अंधा हो गए थे आप लोग। बस हम भरोसे में धोखा खा गए इनसे। तो फिर अभी प्रशासन क्या कर रहा है? अभी प्रशासन कह रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है, न्यायालय में इसका चल रहा है मुकदमा, तो जो न्यायालय करेगा वो करेंगे। अभी डीएम साहब आए थे तो बोली कि खुली मीटिंग होगी और खुली मीटिंग में जिसका पल्ला भारी होगा उसके विषय में सोचा जाएगा। अच्छा, बता, मैं गया था, देखा मौके पर, वहाँ डी बाबा हैं जी। उनकी कहानी क्या है? डी बाबा के रास्ता बगल से जा रहा है। उनकी कहानी ये है कि डी बाबा पूरा गांव के हैं। अच्छा। और पहले गांव के लोग पूजा भी करते थे, लेकिन एक दबंगई से बोले कि डी बाबा हमारे यहाँ पूजा किसी को नहीं करना, ईटा पत्थर भी उतर से मारने लगे। अच्छा, पूजा करने के टाइम ईटा पत्थर चलाते हैं? हाँ, आते जाते आदमी पूजा करने जाते हैं, चाहे जाते हैं तो ईटा पत्थर ऊपर से मारते हैं। उसमें एक बार झगड़ा भी हो गया था, उस पर कुछ धाराएं हमारे पर लगा दिए हैं। आपके ऊपर? जी। क्या कर लगा थे धारा? कि हमारे घर में आए थे, दबंगई से हमारे घर में घुस के मारे हैं और इसका धारा लगाए हैं 354 नंबर, क्या होता वही धारा लगाए हैं। तो अभी प्रशासन आया था तो क्या कह कर गया आप लोग? प्रशासन यही कह कर गया कि ठीक है, मौका पर तो हमको दिख रहा है कि रास्ता कुछ दिन का बंद है, तो हम लोग बोला ठीक है साहब, 4-5 साल का रास्ता बंद है। तो बोले कि ठीक है, बुजुर्गों आदमी से पूछा जाएगा, खुली मीटिंग होगी कि ये रास्ता बंद था कि चालू था। अच्छा। तो जिसका पल्ला भारी होगा उसके विषय में मैं सोचेगा। तो मान लें कि पूरा गांव को दिक्कत है जी, तो पल्ला तो गांव का भारी माना जाएगा ना? जी जी। तो फिर अभी तक इतना देर क्यों? अभी पता ना, अब किसी वजह से साहब डिस्टर्ब अभी नहीं आए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि साहब आज न कल आ जाएंगे और पूरा गांव वाला अपना बयान दे देंगे कि क्या हो रहा अच्छा, था। आपके गांव में कितने लोग हैं इस टोलवा में? अब इसमें हमारे गांव में करीब 44-45 घर है। सब लोग एक तरफ हैं? जी। बस वही कुशवाहा जी? बस कुशवाहा जी को दिक्कत है, सब लोग को रास्ता चाहिए, उनको रास्ता बस अपने घर तक चाहिए, आगे तक रोक रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुशवाहा जी कोई राजनीतिक हैं, क्या है? इतना दबंगई आपके हिसाब से क्या है? कैसे? कुशवाहा जी भाजपा के नेता हैं। अच्छा। और ये भाजपा पार्टी की वजह से, किस वजह से, हरदम पहले तो 50-60 की फोर्स में आती थी पुलिस और पूरा गांव को हड़काती थी, इधर छेदवाली जोड़ो, उधर ये करो, उधर वो करो। कुशवाहा जी की तरफ से पुलिस आती थी? जी। यानी सरकार का पूरा फायदा उठाते हैं क्या? जी। अभी आते आते पूरा अधिकारी या पूरा फोर्स पुलिस जान गई कि क्या चीज़ है। अभी कोई आता है तो कुछ नहीं बोलता है, इन्हीं का गलती दे के चला जाता है। तो वहाँ छरदवलिया कुशवाहा जी का जो मैं देखा लगा है छरदवाली जी, अभी अब तत्काल में छरदवाली जोड़वाए हैं, वो भी ला के आए थे तहसीलदार साहब दबंगई से जोड़ा के गए हैं। पूरा गांव वालों को तहसीलदार साहब भगा दिए थे, किसी को सामने नहीं जाने दे रहे थे। तो दबंगई का मतलब कि पैसे का खेल? अब जो भी किए होंगे, लेकिन गांव वाला जाते थे तो फोर्स वाला से वो लाठी लेके खेदवा देते थे, गांव वाला कोई दिखना नहीं चाहिए। तो बाद में आप लोग बोले नहीं एसडीएम साहब से कि सर आपके ही कर्मचारी आके गिनवा? हम लोग बोले हैं तो बोले कि ठीक है, उधर जुड़वा लिए हैं, तो लेकिन रास्ता तो क्लियर छूटा है, रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता का कोई अभी कोई नहीं इसमें छेड़छाड़ किया है, आपके विषय में सोचा जाएगा। चलिए दादाजी बताओ, वहाँ डी बाबा हूँ, दादाजी सुना था जमीन हमारी है। अच्छा। हाँ,
हमारे पास डाका पड़ रहा सब मारे के दौरान तो के कुशवाहा जी? हाँ हम गरीब आदमी छोड़ डर ना पन छोड़ दिली आज चक्रोट भाई चकबंदी ना भैल ओकरी पहले का ही रास्ता है। हाँ बहुत चोर हम सो। हाँ तो जमीनिया आपे का? हाँ हमार जमीन है बाग है वह ओकर मुकदमा लड़ल हला हार गई ना ओकर बावजूद हाँ कब्जा तो कर फर्जी गंगा लेखपाल थे वरासत करवाता तो गंगा लेखपाल हमसे कहला कि वो लिखले हवा हम कहली कि ना ही हम लिखले उखले ना है जमीन की मुकदमा हार गए 2-3 तारीख में। ओकर बावजूद नहीं के हाँ। कब्जा है? हाँ जमीनिया हमारी है उनमें कैसे गेट लगी? गेटवा तो पहले का दादा लगल है। हैं गेटवा तो पहले का लगल है ना? गेटवा तो बंगई से लगौले हो ना? हैं गेटवा कैसे लगल ला? आ गेटवा तो जबरदस्ती लगौले रहा है। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती लगौले रहा है केहू ना हम के अकेले मारे दब बल्लम तोड़ दिली हम तनी जांगर रहा है बल्लम के तीर खंडा कर दिली। हाँ हमारी भतीजा के मारे जाते रहे सो। हाँ है कि हमारी ज़मीन है उनके द्वार पे। अच्छा हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन में डी बाबा हैं। अच्छा डी बाबा आपकी जमीन में? हमारी ज़मीन में है। अच्छा हम लोग पूजा करने जाते थे पूजा करते थे अच्छा। और हमारे देखिए इसमें नाम भी है हमारा उसमें खतौनी भी है इसको देखिए नाम भी हमारा बता रहा है। नदी के से देखो गुलाबी लालची स्थान है? नहीं राम अवतार कुशवाहा है राम आशीष। आप भी कुशवाहा हैं? जी वो भी कुशवाहा हैं? कुशवाहा है। उसके बाद वो हमारे ज़मीन में डी बाबा हैं और डी बाबा को पूजा करने नहीं दे रहे थे तो हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ गए बोले कि सर हम लोग को कम से कम डी बाबा को पूजा करने दीजिए जो विवाद चल रहा है चलने दीजिए। तो डी बाबा से एसडीएम साहब से बोले कि सर वो डी बाबा हमारे हैं और हम पूजा खाली करेंगे। तो डी बाबा जब एसडीएम साहब जब डी बाबा की बात किए तो एसडीएम साहब बोले कि नहीं वो सर कसम खा जाएंगे तो हम लोग पूजा करने के लिए देंगे। तो पूरे गांव के लोगों को बोले कि नहीं वो लोग कसम खाएंगे तो हम डी बाबा का स्थान छोड़ेंगे। तो हम लोग के यहाँ सिद्ध पीठ पड़ता है बुड़गुड़ा। अच्छा बुड़गुड़ा में पड़ता है तो कहेंगे बुड़गुड़ा कसम खा जाएंगे तो हम लोग डी बाबा को छोड़ देंगे। अब पूरे गांव के लोग गए कसम खाए तभी डी बाबा को नहीं छोड़े और पूजा नहीं करने दे रहे हैं और हमारा ज़मीन भी कब्जा किए हैं और आए दिन पूजा फारा के नाम पर गाली गलौज करते हैं और आने जाने नहीं दे रहे हैं। और उसके मजिस्ट्रेट के सामने लिखित रिकॉर्डिंग भी है वीडियो भी है लेकिन तभी भी न कोई आला अफसर भी माने आ नहीं माने हम लोग को बरगला करके रखे हुए हैं। हमारा घर उनके गेट के साथ सटे हुए गेट है। हम पूजा करके अपना झंडा बाहर गाड़ रहे थे उसके लिए विवाद हो गया हमारा पीटी हो गया उस पर भी कई उधार लगी हैं। तो कैसे माना जाए कि ये सब हैं बस। चलो ठीक है। 314 हमारा नंबर है खेत का? अच्छा चकावत है जी। उनमें साहब वो स्कूल बनवा ले हम के? सौरू कुशवाहा अच्छा कुछ बदमाश टाइप का हम अच्छा हमन को ऊपर जाल दे तो बंदूक लेके आवल मारे खातिर हम गरीब आदमी हैं जा हम छोड़ के भाग जाल जाला पक्की नापी का परमाइश डेले हैं जा लेखपाल ना नापत हम कहता हूँ कि सारा खंडक हो गई तो का नापब तो सारा खंडक हो गई साहब तो हमन को नापी होखे के ना चाहिए हमका सारा खंडक निकाल के देवे के चाहिए साहब। और नंबर रहे ना? हाँ। तो अलग नंबर हमारे कहाँ गए? हाँ तो कहते हैं लेखपाल नंबर खा के गए ना? हाँ तो लेखपाल ना नापत हम लेखपाल कन कोई पक्की नापी का दरखास्त दिलाई रजिस्टर उन लोग कहना है लगा था कि पैसा ले लो अब ना नापत हम मैंने पैसा ले अब पैसा ले हम लोग नापला फाइल ले हम लोग वो लोग अब पक्की नापी का हम फाइल रखले हैं और लोग नापत ना वो सर खंडक हो गई साहब तो हमारे कम से कम सर खंडक हम तो नाप। चलो ठीक है। गरीब आदमी हैं जाओ बंदूक लेके पोखियाव ना साहब हम भाग जाल जाला ऐसे नाजायज फायदा उठावा लोग। तो योगी सरकार में तो बड़ा कल लोग गरीबों को न्याय मिल रहा है। गरीबों का कोई न्याय नहीं मिल रहा है साहब ये योगी सरकार में गरीब लोग मर रहे हैं। हमारे ऐसे आदमी 5 किलो राशन मिल रहा है हमारे नाम से ज़मीन है बाप के नाम से वो भी हम लोग की नहीं मिल रहा है तो यहाँ गरीबी को भराई होती है गरीबों की। ठीक है।